आइए परमेश्वर के वचन से निकालें निर्गमन उसका 8वां अध्याय और उसका 23 वचन कोई भी पढ़े। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। जी हाँ, प्रभु के वचन में एक चीज लिखी हुई है और वो चीज क्या है? लिखा हुआ है कि मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा। क्या लिखा है? जो आज का जो वचन है वो जो शीर्षक जो मैंने रखा है वो ये है, विश्वासी लोगों में और अन्य लोगों में क्या अंतर है, या कैसे पहचान सकते हैं विश्वासी लोगों को और अविश्वासी लोगों को। वैसे आप अगर मैं जो पहचान बताने वाला हूँ आगे, आप बोलेंगे तो विश्वासी लोगों में भी है, लेकिन वचन में लिखा हुआ है वो कहते हैं बट है नहीं। कहना अलग चीज होती है और कहते हैं पर है नहीं, है नहीं। मतलब तो आज का जो वचन है विश्वासी में और अन्य लोगों में क्या फर्क है, वचन क्या बता रहा है? पढ़े 23 वचन को दोबारा। और मैं अपनी प्रजा, दाऊद ने यहाँ पे कहा फिरौन बादशाह से कि और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर के लोग और यानी कि परमेश्वर के लोग कौन? इस्राएली लोग। वहाँ पे इस समय जो लिखा हुआ है परमेश्वर के लोग यानी कौन? मूसा कह रहा अपने लोगों के लिए, इस्राएली के लोग, और तेरे लोग यानी मिस्रियों में अंतर ठहराऊंगा। और वास्तव में उनमें अंतर था। अंतर क्या था? इस्राएल लोग यहोवा परमेश्वर को मानते थे, मिस्र में अनेक देवी देवता थे, और मिस्र में सांप को बहुत पूजा जाता है, और क्या नाम है उसको क्या नाम है, नील नदी की उपासना होती, नदी को पूजते थे। तो ऐसे परमेश्वर कह रहा है कि तेरे लोगों में और हमारे लोगों में क्या है, क्या लिखा हुआ है? अंतर। परमेश्वर के लोगों में और अन्य लोगों में अंतर होता है, और उस अंतर को हमें समझना है। और उस समझना कैसे? एक वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 20 वचन पढ़े कोई जन। मत्ती 7 का 20। जी आप पढ़े। पढ़े। इस प्रकार उनके फलों से, इस प्रकार तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। किसी पेड़ की पहचान कैसे होती है? कि फल से, पत्ते से और भी फूल से हो सकती है, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि तुम फलों से पहचान लोगे। नीम के निबोरी को देखकर, पत्तों को देखकर कोई पहचान नहीं कर सकता कि नीम है, आम है। मेरे बच्चे कभी छोटे छोटे होते पके हुए, पापा ये क्या आम है? नहीं, आम नहीं है। सेब ऐसा हो सकता है, आम जैसा हो सकता है, छोटे देखेंगे जो छोटे आम कहला सकते हैं, बट उनका गुण और नीम के गुण में, आम के गुण में फर्क है। मैं तो कहता हूँ अगर विश्वास और अन्य जाति की अगर देखा है, कल्पना की जाए, तो कौवा कबूतर में बहुत बड़ा अंतर है, और इस बात को बहुत से लोग समझ नहीं पाते। अगर आप देखेंगे कबूतर साफ दाने ही खाएगा, कौवा कुछ भी खा लेगा। कबूतरों के अपने घोंसले बने होते हैं, चाहे स्टेशनों पे देखो या कहीं भी हो देखो, अपने घोंसले आते हैं। कौवा अपना घोंसला नहीं बनाता। अंतर है, और इस अंतर को विश्वासी के और अन्य लोगों में अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है, और उससे पहचान होती है कि असल में विश्वासी लोग कौन हैं। उसमें पास्टर भी हो सकते हैं, पास्टर भी विश्वासी ही है। पास्टर कौन है? अब विश्वासी किसके हैं? यीशु मसीह के तो है। अब पास्टर कुछ लोग कहते हैं ये मेरे विश्वासी हैं, तुझ पे विश्वास नहीं करते। किस पे करते? तो पास्टर के विश्वासी नहीं है, किससे विश्वासी है? यीशु मसीह के विश्वासी है। और उसको वचन में क्या लिखा? 7 का 20 पढ़े द्वारा जी। इस प्रकार उनके फलों से तुम उनके फलों से पहचान लोगे जो मुझसे हे प्रभु लिखा हुआ है। पहचान हमारी क्या है? फल। पहचान हमारी क्या है? फल। फल मतलब हमारे अंदर गुण कैसे हैं। अगर उससे मालूम पड़ेगा कि वी आर बिलीवर या नॉट, हम विश्वासी हैं अथवा नहीं। हम कभी कभी देखो किसी लोगों की भाषा से पहचान लेते हैं, कुछ लोगों की भाषा से पहचान लेते हैं। कभी कभी होता है किसी भाषा से पहचान लेता है, आपको तो वो है। आप देखोगे अलग अलग जाति है, मैं ऑनलाइन नाम लेना नहीं चाहता, उनकी लैंग्वेज अलग है, हमसे बात करेंगे अलग, कुछ और करेंगे। देखा अपने जो कूड़ा कूड़ा पीने वाले होते हैं ना, जैसे बागड़िया लोग कहते हैं या उनके देखो वो रहते यहाँ पर हैं और जन्म उनका यहाँ पे हुआ है और ज़िंदगी उनकी यहाँ बीती आ रही है, लेकिन जब आपस में बात करते हैं तो उनकी लैंग्वेज कुछ और होती है। सही है। अब देखो आप कई साउथ इंडियन लोगों को दे सकते हैं यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जब अपने उनके लोग आ जाते हैं
शुरू हो जाती। क्यों? वो बता रहे हैं हमारी आइडेंटिटी ये है, हम में और इनमें बहुत फर्क है। वैसे प्रभु के लोगों में और अन्य लोगों में भी बहुत फर्क है, और उन फर्क को हमें समझना है, उन फर्क को हमें समझना है। पहली बात समझना है कि अगर मैं प्रभु का लोग हूँ और उन फर्क में से मैं अलग नहीं हूँ। वचन में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता निकालें और उसका 4 अध्याय का 3 वचन पढ़ें। भजन 4 का 3। यह जान रखो कि यहोवा ने कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग किया हुआ है। भक्त को अपने लिए परमेश्वर ने चुना है। अगर परमेश्वर आज आप आराधना में हो तो प्रभु ने, यू आर ए चूजन पीपल, आप चुने हुए हो, और चुन के प्रभु ने आपको अन्य लोगों से अलग किया है, और फिर भी अन्य लोगों में मिले जा रहे हो तो परमेश्वर अपने चुनाव पर भी कभी कभी खेद करता है। वचन में क्या लिखा हुआ है कि मैं उनको बना के पछताता भी है प्रभु जी। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया, क्यों किया? आपको अलग किया हुआ, और आप में और उनमें कुछ लोगों में अंतर होना ही चाहिए। पहला अंतर मैं बताना चाहता हूँ, पहला अंतर ध्यान करें, अगर आप लिखना चाहते हैं लिखें। पहला अंतर इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ो। 4 का 29, 4 का 29 पढ़े। 29 29 जी। कोई गंदी बात तुम्हारे पहला जो पहचान है अन्य लोगों में हम में कि विश्वासी लोगों के मुंह से गंदी बात निकलना नहीं चाहिए। पहला पहचान क्या है? एक बार की बात है, मैं आगरा में था, हॉस्टल में पढ़ता था आगरा में, तो हम महानगर बस सेवा चलती थी, मिनी बस कहते हैं जिसे। तो मिनी बस में बैठा हुआ था, तो एक व्यक्ति और आया और आके वो कंडक्टर को गाली बकने लगा, गलत गलत। जैसी गाली बकने लगा तो उस कंडक्टर ने बोला, भाई साहब तुम वो लोग हो क्या? ब्रादर को पहचान लिया। उन्होंने बोले, भाई साहब तुम वो हो क्या? उन्होंने तुरंत पहचान लिया कंडक्टर ने, मैं ही बैठा हुआ था, मैं स्टूडेंट था। लेकिन उन्होंने बोला, अच्छा तुम बोलो हो क्या? अरे तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारी भाषा बता रही है कि तुम कौन हो? तो लैंग्वेज बताते हैं विश्वासी की कि विश्वासी है नहीं है। इवन वो पास्टर भी हो सकता है। वो कौन हो सकता है? पास्टर। 29 पढ़े। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। पहला पहचान है हमारे अंतर विश्वासी और अन्य लोगों में भाषा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकताओं के अनुसार, जैसी जरूरत है वैसी, आवश्यकता के अनुसार। हाँ, आप गुस्सा कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, लेकिन उस गुस्सा करने में आपके मुंह से गंदी बात ना निकले। गुस्सा तो मैं ये नहीं कह रहा गुस्सा करो, वचन में लिखा हुआ क्रोध तो करो पर पाप करो। क्या लिखा हुआ? क्रोध तो करो, उस क्रोध में पाप नहीं होना चाहिए। तो पहली पहचान क्या है? लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। पहली चीज भाषा। दूसरी आगे और उसी में पढ़े 5 का 4 परदेसी का। और ना निर्लज्जता। निर्लज्जता समझते हैं आप? गंदी गंदी सेक्सुअल बात करते हैं कई लोग। मैंने अभी कल एक पुरुष के विषय में मुझे मालूम पड़ा, कल की बात है। तो एक बेटी मुझे शिकायत कर रही थी कि यार उनके लिए प्रार्थना करो। किसी ने मुझसे बोला, क्या हुआ कि वो उनके बहनों ही होंगे, वो उनके बहनों, उनके सगे बहनों ही नहीं थे, खानदानी, मतलब किसी तरीके से। तो उन्होंने बताया कि वो मुझसे भी बदतमीजी से बात करते हैं, गंदी बात करते हैं, फलानी भी से भी गंदी बात करते हैं, ठिकानी से भी गंदी बात करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं मैं मजाक करता हूँ। और कैसी सेक्सुअल गंदी बात, निर्लज्जता की बात है। किसकी बात है? पढ़ो आगे थोड़ा। और ना मूर्खता की बातचीत, ना मूर्खता समझ लो, बेवकूफ़ी की बात ही नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बेवकूफ़ी की बात करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं? बेवकूफ़ी की बातें। विश्वासी लोग को निर्लज्जता की बातें मतलब नहीं सोचती, ना बेवकूफ़ी की बातें। और आगे बढ़े। ना ठट्ठे की, क्योंकि ना ठट्टा मतलब किसी की हंसी उड़ाना, खाना खा किसी की हंसी उड़ाना, ठट्टे की बातें हैं। और क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। इसीलिए मेरे प्रियो, पहली पहचान क्या है? लैंग्वेज, भाषा। आइए हम दूसरी पहचान की ओर चलते हैं। पहला पत्रस 3 का 3 निकालें। पहला पत्रस 3 का 3 जी पढ़े। 3 का 3। पहला पत्रस 3 का 3। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तुम्हारा श्रृंगार, इसका मतलब पहला जो हमारी पहचान है विश्वासी वाले लोगों में अंतर, पहला है क्या? लैंग्वेज, भाषा। दूसरा पहनावा।
अब पहनावे से मतलब है, अब जैसे मैं हूँ और ऑनलाइन प्रचार करूँ, ऊपर ऊपर का दिखाई दे मेरा और नीचे में अंडरवेयर में बैठा रहूँ, क्या हो जाएगा? तो दुनिया को दिख रहा है या ना देखे, प्रभु तो देख रहा है, प्रार्थना में कार्य से बैठो। तो पहनावा भी एक पहचान है। बहुत से पास्टर्स हो सकते हैं, आपने देखा बाल खड़े कर लेते हैं, लाल पीले बाल और यूँ स्टाइलिश स्टाइलिश। भैया यू आर ए पास्टर, पास्टर का एक पहनावा है। मैं ये नहीं कह रहा 24 घंटे सफ़ेद गाउन में रहो, लेकिन एक सलीका तो है। आप प्रचार कर रहे हो तो कैसे, क्या टाइट टाइट टी शर्ट पहन लिया, या समझ रहे हैं आप, ऐसा पहनावा जो पहनावे से भी लगे। अगर मान के चलो कोई मैं चैन वैन डाल के और टी शर्ट और पहन के और समझ लो टाइट टाइट जीन्स पहन के और लाल पीले बाल करके आऊँ और प्रेज द लॉर्ड, पादरी नाटक की है। क्यों? क्योंकि पहनावा एक पहचान है आपकी। पहनावा चल में क्या लिखा, तुम्हारा श्रृंगार दिखाते आओ। इसका मतलब शालीनता वाला, दिखावटी मतलब जिसमें तड़क भड़कना, हम किसको आकर्षण करना चाहते हैं, आकर्षित करने वाला ना हो। पढ़े थोड़ा उसका, अर्थात बाल गूंथना, बाल गूंदना। हाँ, तो आगे को लिखा हुआ है भांति भांति गहने बाल बाल, देखो दिखावटी वाला। कैसा? विश्वासी का कैसा रहता है? सिंपल। वचन में क्या लिखा हुआ है? एक चीज प्रोवर्ब्स नीति वचन निकाले, सबसे लास्ट वाला क्या है? 31 होगा। निकालिए सबसे लास्ट 31 निकाल लिया ना? उसका सबसे लास्ट वाले पढ़ो, उसके हाथों के उससे ऊपर वाला पढ़ो। शोभा तो झूठी और सुंदरता, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। इसका मतलब हम वस्त्र पहने, लेकिन ऐसे पहने जिससे बहुत है। वस्त्र के बारे में मैं आपको अगर बताऊंगा तो यशाया में तो लिखा हुआ है कि कई प्रकार की यशाया में वो कुछ लिखा हुआ है। आप उसको बाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। यशाया अगर आप निकालें यशाया आप पढ़ सकते हैं बाद में। निकाल लिया आपने यशाया? उसका 3:16 से लिखा हुआ है, आगे लास्ट तक लिखा हुआ है। 3:16 यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती। तो यहाँ पर जो वचन है उसका मीनिंग क्या है? वो पूरा वस्त्र के ऊपर है कि वस्त्र हमारा क्या होना चाहिए। आपको मालूम मत्ती रचित सुसमाचार में एक कहानी है कि विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं आया, विवाह का वस्त्र। तो परमेश्वर ने एक वस्त्र की बात की है और ऐसा लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, ऐसा लिखा हुआ 7:9 में कि वहाँ पर खजूर के डाले लिए सिंहासन के सामने और क्या लिखा हुआ? श्वेत वस्त्रधारी है। और आगे लिखा हुआ 19:8 में भी लिखा हुआ है कि श्वेत वस्त्रधारी का मतलब है हमारे धर्म के काम। इसका मतलब परमेश्वर, पहला चीज क्या है? लैंग्वेज, दूसरा पहनावा, दूसरा क्या? लैंग्वेज पहला, दूसरा पहनावा। लैंग्वेज में मैंने कई कैटेगरी बताई थी। फिर उसके बाद क्या है? पहनावा एक बहुत मस्त है, बहुत क्या है, बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है। एक बार तो एक पास्टर एक बार ढीली डाली टी शर्ट और आजकल होता है ना बारामुंडा से नीचे तक इतना पहन के चले गए थे किसी घर में, तो उन्होंने प्रार्थना भी नहीं कराई थी, भगा दी। इसलिए क्या है? पहला भाषा, दूसरा तीसरा चीज है विश्वासी के सिद्धांत। तीसरा चीज क्या है? विश्वासी के सिद्धांत। इब्रानियों 6:1 पढ़े। इब्रानियों 6:1। हाँ, मैं कम शब्दों में वचन खत्म करना चाहता हूं। मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धांतता की ओर चले और मरे हुए कामों से मन फिराने। इसका मतलब क्या है? विश्वासी मरे हुए कामों में लिप्त नहीं होगा। विश्वासी मरे हुए कामों में लिप्त नहीं होगा। मरे हुए काम कौन से? मरे हुए काम, तंत्र विद्या, ज्योतिष, शुभ अशुभ है। हमारे एक बार मेरा क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ एक बार कि मैं बन्ना देवी वाले मकान में थोड़ा सा ट्यूबवेल मतलब पानी खुदवा रहा था, और जब पानी खुदवा रहा था तो उसने बोला भाई तो गुड़ ले आओ या कोई मीठा ले आओ। मैंने बोला क्यों, क्या करोगे? तो उसमें डालेंगे पानी मीठा आने के लिए। मैंने बोला मथुरा में चल 1 कुंटल चीनी डालूंगा तो मीठा पानी निकाल कर देखा।
मैंने कि ये सब बेकार की बात है कि वो देवी देवता उठ जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, बिल्ली सफ़ेद बिल्ली ने रास्ता काट दी तो परेशानी। मेरे बच्चों को आज तक, मेरे बच्चे हैं, कोई चंदा सूरज नज़र वजर कुछ नहीं। मैंने मकान बनाया, किसी ने बोला नजर उठा कर लिया, ऐसा करो तो जूता टांग दो। मैंने लाखों का मकान पे जूता से लाखों रुपए लगा के जूते से 100 रुपये काट दूँ। विश्वासी लोगों को ऐसा मंगल बुध शनिवार, कभी कभी क्या होता है, मैं हर शनिवार को जब तेल खत्म होता है ना, मैं तो इंतजार करता हूँ शनिवार जिस दिन आएगा तेल लेने उसी दिन जाऊँगा। बहुत से लोग सेविंग नहीं बनाते, गाड़ी नहीं बनाते बृहस्पतिवार को। ये सब विश्वासी लोगों को सोता नहीं, क्योंकि हमें चलाने वाला, हमें रचने वाला, हमें बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हम किसी और चीज पर विश्वास नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अरे लड़के को नहर लग गई होगी, मेरा नजर उतारने वाला मेरा परमेश्वर है। काला पीला टीका लगाने की जरूरत नहीं, सब परमेश्वर। बहुत सी चीजें हैं, तो ये एक सिद्धांत भी एक जरूरी है। ठीक है, एक वचन और निकालेंगे, इब्रानी व्यवस्था 18 का 9, 10, 14। 18 का 9, 10, 14। 18 का 9, 10 और 14। जी हाँ। यदि तू इन सब आज्ञा को मानने में, जिन्हें मैं आज तुझको सुनाता हूँ, चौकसी करे। 18 का 9 बोला है। जब तू उस देश में पहुँचे, जब तू उस देश में पहुंचे, इसका मतलब ऐसे माहौल में तुम रहो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है जी, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम ना सीखना। अन्य लोगों के समान, जब अन्य लोगों के बीच में रहो, लेकिन अन्य लोगों के समान काम मत करो। अन्य लोगों में रहो, हम भी अन्य लोगों में रहते हैं, अन्य लोगों के समान काम नहीं करते। उनके क्रिया नहीं, उनके क्रियाओं में शामिल वो क्रियाएं जो सही है उसमें हम शामिल हो सकते हैं, जो हमारे विश्वास में ठेस पहुंचाती से लिखा हुआ है, विश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता, बलियाल के साथ ज्योति का क्या लगाव है, इसलिए लिखा उनमें से निकलो। तो मतलब उनके संग रहकर, अभी एक मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं ये निकल सबके साथ, एक अलीगढ़ में लड़का था, उसकी शादी हुई, तो वो रतिया का वाला होगा, रतिया का पैसा आ जाना, मेरा रतिया में क्या कहा, मैं गया प्रार्थना करके आ जाना। वो रतिया के मन ने क्या किया, सब लोग को बुलाया, मेरी भाई भी थी, और उन्होंने 8-10 मसीह गाने गा के, और कह रहे वो तो गा लो बनना, तो उन्होंने 8-10 मसीह गाने गाने के बाद उन्होंने सबको लड्डू, तो मैं लड्डू से मतलब है, गाने से मतलब है, गाने हमने 8 मसीह गाने गाए, लड्डू लो जाओ अपना, ठीक है। हम तो रीति रिवाज पूरा करना है, तुमने तो ये तो कोई कही ना, और वो तो आई ना, ये तो आई ना, थम्सअप तो आई ना, आप समझ लो काली पीली लिमका तो आई ना, लेकिन कोई जरूरत नहीं। क्यों? कारण क्या है, हम अन्य लोगों में रहकर अन्य लोगों जैसा होना नहीं चाहिए। आगे पढ़े। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में मेल बली करने वाला व्यक्ति ना हो। आगे पढ़ो, थोड़ा 9 वचन पढ़ो, 10 पढ़ो, 10 तो पढ़ रही है। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भाभी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला या लिखा वो शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला। कई विश्वासी लोगों को देखा है, अखबार में सबसे पहले राशि पढ़ ली, शुभ और शुभ अशुभ की। अगर मेरे पास तो इतनी कहानियां हैं, अगर मैं अपने जीवन में बताऊं। एक बार लेंटर डलवा रहा था मैं मकान का, तो उसने बोला भाई साहब बृहस्पति को मत डलवाओ, तब बृहस्पति को सरिया हमने मंगा के जाल कसवा दिया था। शुक्रवार को उसका वो फिटिंग लाइट की हो गई थी। मैंने भाई शनिवार को आ जाओ ना, भाई साहब शनिवार को बड़ा नुकसान हो जाएगा, देवता रुक जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने चल भाई संडे को मेरे देवता यीशु मसीह देवता को महान परमेश्वर है, संडे को आराधना करूँगा, शनिवार को डाल लेंटर। तो शनिवार को लेंटर डाला, उसके बाद उसी खानदान में एक व्यक्ति खत्म हो गया। 14 दिन 15 दिन काम नहीं हुआ। मैंने बोला अगर वो पहले खत्म हो जाता तो मेरे लेंटर लटक जाता। तो हम सब इन चीज़ों को नहीं मानते। कारण क्या है, क्योंकि हमें मालूम है शुभ अशुभ क्या है। अब पढ़े 10 का लास्ट पढ़ा, फिर 14 पढ़े। वे जातियां जिनका अधिकार तो होने पर, वे जाति जिनका अधिकारी तो होने पर जा रहा है, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ। हमें विश्वासी को शुभ और अशुभ भी मानने का जरूरत नहीं है।
ये शुभ है और वो सब हुआ है। इस संसार के शुभ अशुभ को हम अच्छी तरह से जानते हैं। पपुआ इस बात के गवाह है कि बड़े बड़े पंडित लोग कहते हैं ना कि ये शुभ मुहूर्त है शादी का, क्या है? हमने उनको बता दिया है कि शुभ क्या है अशुभ क्या है? तो हमने हमारी जिंदगी में बहुत सी, हमारा पहनावा भी हमारा एक जिक्र हो चुका है हमारी जिंदगी में। मैंने जो तीनों बातों मैंने बोला है, भाषा, पहनावा और हमारे सिद्धांत। भाषा, पहनावा और सिद्धांत, इस तरीके से अगर आप इन तीन चीजों से आप पहचान सकते हैं और इन्हीं चीजों से हम अंतर कर सकते हैं विश्वासी का और अविश्वासी का। इसलिए इन चीजों पर ध्यान देंगे तो हर व्यक्ति अपने आप को चेक भी कर सकता है। थर्मामीटर है कि हम विश्वासी है कि नहीं। एक वचन और पढ़ के समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर्स गिनती उसकी 23:9। तुम्हें वाकई में बाइबल पढ़ना दुश्वार करती है। 23:9। चट्टानों की चोटी पर से मैं उसे दिखाई पड़ता हूँ। वे मुझे दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैं आसमान से उनको देखता हूँ, पहाड़ियों से देखता हूँ। वह ऐसी ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जाति से गिनती नहीं होगी। तो मतलब परमेश्वर कह रहा है अंतर, हम कहीं भी बसे रहे लेकिन हमारे अंदर रहते होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसा भी क्या होता है, और सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, ये मत करो वो मत करो। मैंने बोला बहुत लोग होता है ना, ये मत करो, और 3 दिनों में पंडित तो बैठ जाएंगे और इतने तरीके बता देंगे आपको सूर्य ग्रहण में मत करो। ये तो प्राकृतिक का नियम है। चंद्र ग्रहण भी पड़ता है, सूर्य ग्रहण भी पड़ता है, सूरज भी होता है, शाम भी होती है। ये तो प्राकृतिक का नियम है। हम उसके डर के मारे अरे नहीं, हम विश्वास करते हैं ना प्रभु को। मेरे परमेश्वर ने ग्रह नक्षत्र को बनाया है। मैं कभी कहता हूँ कि जब सूतक लग जाएगा तो तुम सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरा परमेश्वर हमेशा अवेलेबल है। इसलिए वचन के अनुसार हम 3 चीज, भाषा, पहनावा और सिद्धांत से हम पहचान कर सकते हैं कि हम विश्वासी हैं कि नहीं। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना।